जी, गुड मॉर्निंग। देखिए आगे देखिए, आज थोड़ा सा और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक चीज़ पढ़ाएंगे। नया कुछ नहीं है, वही चीज़ें हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आपको बताया। अब मान लो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, देखिए इसमें फार्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। क्वेश्चंस तो इजी हैं अगर फार्मूले याद हों तो। एक से ज़्यादा आपको डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हों और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो ये होता है, मान लो आपको दो डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, उसका फार्मूला होता है सिग्मा 1 2 अंडर रूट ऑफ n1 सिग्मा 1 स्केयर प्लस n2 सिग्मा 2 स्केयर प्लस n1 d1 स्केयर प्लस n2 d2 स्केयर ओवर n1 प्लस n2। n1 जो है वो पहली जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी है, n2 टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो सेकंड दिया उसकी फ्रीक्वेंसी है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है जो निकालने आपको बताए। d1 d2 जो है वो डेविएशंस हैं, मीन्स का डिफरेंस है। ये पहले डिस्ट्रीब्यूशन का ये कंबाइंड मीन, ये दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन का कंबाइंड मीन, ये फार्मूला है। जनरली क्वेश्चन नहीं आए हैं इसके ऊपर, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिए थे बुक में, इसलिए मैंने आपको बताया ये। जैसे ये कैसे यूज़ करना है उसको समझ लें। फॉर ए ग्रुप ऑफ 100 मार्क्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ देयर डेली वेजेस आर 36 and 9। फॉर ए ग्रुप ऑफ 50 फीमेल्स इट इज़ 45 and 6। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड। जैसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सारी चीज़ें दी हैं। मीन दिया है 36, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 3, और जो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं या जो टोटल फ्रीक्वेंसी हो, नहीं तो नंबर ऑफ़ जो वो हैं टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वो 100 इसमें दिए हैं, दूसरे में 50 दिए हैं, n1 100 n2 50, और ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिए हैं, ये वैल्यूज़ ये दी हैं। अब यहाँ से कंबाइंड मीन का फार्मूला होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बाई n1 प्लस n2 x1 2 बार निकाल लिया। अब डेविएशंस निकालने के लिए d1 होता है x1 बार माइनस x1 2 बार, ऐसे ही d2, और इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन कंबाइंड का आए तो फार्मूला याद रखना है। अब ऐसे ही इसके ऊपर दिए हैं 6 7 8 9, ये सब एक जैसे क्वेश्चंस हैं। आप एक्सरसाइज में देखेंगे तो PDF इसकी भेज चुका हूँ मैं चैप्टर की। ये कहता है द फर्स्ट 2 सब ग्रुप्स हैज़ 100 आइटम्स विद मीन 15 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3। इफ़ द होल ग्रुप हैज़ 250 आइटम्स एंड विद मीन दिस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकेंड ग्रुप। मतलब इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें 2 ग्रुप्स के दिए थे, कंबाइंड निकालना था। अब कंबाइंड और एक ग्रुप का दिया है, सेकेंड ग्रुप का निकालना है। n1 100 दिया है, n2 150 दिया है, x1 बार 15 सिग्मा 1, हमें x1 बार x2 बार और सिग्मा 2 निकालना है, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन का x2, और ये निकालना है। हमें कंबाइंड का मीन भी दिया है x1 2 बार और सिग्मा 1 2 ये। तो फार्मूला ये होता है हमारा कंबाइंड मीन का। यहाँ जो हमें आता है वो वैल्यूज़ पुट करके x2 बार आ जाएगा। x2 बार की वैल्यू जैसे 16 आ गई, और कंबाइंड के फार्मूले में आपको जो वैल्यूज़ आती हैं वो पुट करके आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, अब नया कुछ नहीं है, वही जो आपने कर रखा है, सिर्फ फार्मूले आगे नए आएंगे और नया कुछ नहीं आएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है अब नया सीखने के लिए, जो आप सीख चुके हैं उसी को यूज़ करना है। अब ये दिया है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, शायद लास्ट ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। Coefficient of variation. Coefficient of variation is used in comparing the variability of 2 or more series. कौन सा बेटर, दो सीरीज़ दी हैं, 3 सीरीज़ दी हैं, उनमें से कौन सा बेटर करता है उसको कंपेयर करने के लिए होता है ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, एक्स बार मीन होता है। ये आपको पहले ही बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं। सिर्फ फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का याद रखना है, सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100, वेयर सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार इज मीन। जैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे 2 टीम्स दी हैं, मोर स्टेबल मोर कंसिस्टेंट, तो हुज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ लेस, जिसका लेस हो वो मोर कंसिस्टेंट मोर स्टेबल होती है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ लेसर। अब जैसे ये क्वेश्चंस दिए हैं, आया हुआ है शायद लास्ट ईयर इसके ऊपर आया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ सिर्फ इजी है और ये चीज़ें कुछ मुश्किल नहीं है। ये द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय 2 टीम्स इन फुटबॉल सेशन वर बी एज अंडर।
नंबर ऑफ मैचेस टीम एक्स, नंबर ऑफ मैचेस टीम वाई, ये नंबर ऑफ मैचेस फॉर टीम एक्स है, ये नंबर ऑफ मैचेस फॉर टीम वाई है। यहाँ से x के लिए हमें डेविएशन निकालना है डी स्केयर, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, मीन का फार्मूला आगे आपको बताएंगे। ये x टीम के लिए, ये y टीम के लिए। डेविएशन का ये मतलब है जी कि जैसे ये टोटल है, इनका मीन निकालिए पहले तो, सिग्मा x बाई जितनी ये टोटल है, ये छः टीम्स हैं, तो यहाँ से नंबर ऑफ़ मैचेस जो हैं वो 6 हैं, तो इनको सबको जोड़ के सिग्मा x आ गया 42 और 6 से डिवाइड किया तो x बार हमारा आ गया 7। हमें मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें डेविएशंस निकालने हैं। मीन से ये डेविएशन निकाले, मीन 7 आया, हर एक x में से आपने 7 सब्ट्रैक्ट किया तो जो वैल्यूज़ आई वो डी, अब डी स्केयर किया। ऐसे ही दूसरी टीम वाई टीम के लिए स्टैंडर्ड ये डेविएशन निकाला, स्केयर निकाला, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एक्स बार वाई बार आ गया। यहाँ से जो डेविएशन आया वो इसका सिग्मा डी 0 आ गया, इसका भी सिग्मा डी 0 आ गया। सिग्मा डी स्केयर निकाला, सिग्मा डी स्केयर निकाला, तो हमें एक्स बार वाई बार दोनों के 7 है, सिग्मा डी स्केयर एक्स के लिए 128 है, सिग्मा डी स्केयर वाई के लिए 252। तो एक्स के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला सिग्मा डी स्केयर बाई एन, क्योंकि सिग्मा डी तो 0 हो गया, सिग्मा डी बाई एन का होल स्केयर होता है, तो यहाँ से सिग्मा डी स्केयर बाई एन ये 4.61। दूसरा वाई सीरीज़ के लिए हमने निकाला जी ये फार्मूला, सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा डी स्केयर बाई एन, ये वाई। एक्स सीरीज़ के लिए, वाई सीरीज़ के लिए आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्स टीम के लिए सिग्मा एक्स बाई एक्स बार इंटू 100, ये 4.61 बाई 7 इंटू 100, ये आ गया 66%। दूसरी टीम के लिए सिग्मा वाई बाई वाई बार इंटू 100, ये निकाला 92 तो जिसका लेसर होता है, एज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टीम एक्स इज़ लेसर, टीम एक्स इज़ मोर कंसिस्टेंट। जिसका ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस हो वो मोर कंसिस्टेंट, मोर स्टेबल होती है। अगला क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर ही, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये मार्क्स मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स मोर देन 0, 10, 20 ये, तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसीज निकालनी होंगी। 0 से ज़्यादा तो सबके ही होते हैं 100, फिर 10 से ज़्यादा इतने हैं, तो इसका मतलब 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके हमें क्लास इंटरवल्स बनेंगे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे, और इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। हमें हमारा मेन काम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। ये क्लास इंटरवल्स बना लिए, ये फ्रीक्वेंसी आ गई 100 में से 90, फिर दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से ये फ्रीक्वेंसीज आ गई। इन क्लास इंटरवल्स के मिडल पॉइंट्स लिए, अब यहाँ से ये वैल्यूज़ आपने काउंट किए, मान लो हमारे पास हैं 7 वैल्यूज़, तो जो अज्यूम्ड मीन है वो इन मिडल को मानते हैं, तो या 35 अज्यूम्ड मीन मानो। डेविएशन निकाला डी डैश, वो होता है x माइनस ए बाई एच, एक्स की जगह यहाँ क्योंकि क्लास इंटरवल थे तो मिडल पॉइंट लिया आपने, डी डैश आ गया m माइनस ए बाई एच, डी स्केयर आ गया, f को d से मल्टीप्लाई किया, f को d स्केयर से, f को m से। मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी 100 दी है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हो गया h इंटू अंडर रूट सिग्मा एफ डी डैश स्केयर बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश बाई सिग्मा एफ का होल स्केयर। जो फार्मूले हैं वो पहले भी बता रखे हैं, देखिए फार्मूले आपको ज़रूर याद रखने हैं तभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ये सिग्मा आ गए, फार्मूले को सॉल्व किया, एक्स बार होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ये हमारा 30 आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, मीन आ गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100, ये वैल्यू 50% आ गई। आगे और देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन व्हेन मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 37.1। हमें मीन दिया है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। ये हमें फ्रीक्वेंसीज दी हैं जी, यहाँ मान लो ये 40 to 50 पे हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने f1 मान ली, f भी द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये x क्लास इंटरवल दिया है, ये फ्रीक्वेंसीज दी हैं, ये इनके आपने मिडल पॉइंट्स लिए, ये मान लो 7 वैल्यूज़ है तो अज्यूम्ड मीन माना, fm निकाला, डेविएशन निकाला m माइनस ए बाई एच, ये डी स्केयर आ गया डेविएशन का स्केयर। अब हमारे पास मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ, हमें मीन तो दिया है, यहाँ से सिग्मा एफ हमारा आया है 43 प्लस एफ, और सिग्मा एफ एम आया है 155 प्लस 45 एम। इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जी। फ्रीक्वेंसी आने के बाद फिर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका सिग्मा आएगा। इसको सॉल्व किया,
फ्रीक्वेंसी 7 आ गई, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है सिग्मा h इंटू अंडर रूट सिग्मा एफ डी डैश स्केयर बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश ओवर सिग्मा एफ का होल स्केयर। यहाँ से जो वो टेबल थी वो वैल्यूज़ आपने लिखी थी, उसके बाद यहाँ वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई किया तो ये 17 आ गया। मीन हमें पता है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100। सिंप्लीफाई किया तो 45.5। आगे कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ फार्मूला यूज़ करना है, आपको वैल्यूज़ दी होंगी। ये कहते हैं फाइंड आउट विच बैट्समैन इज़ मोर कंसिस्टेंट इन हिज परफॉर्मेंस। एवरेज स्कोर का मतलब है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन। बैट्समैन एक्स के लिए हमें एवरेज स्कोर दिया है, मीन दिया है 46। बैट्समैन वाई के लिए मीन दिया है 50। यहाँ से इनके स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हैं, एक्स के लिए ये दिया है और वाई के लिए दिया है, तो दोनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। पहले के लिए सिग्मा 1 बाई x1 बार इंटू 100, ये मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। दूसरे के लिए ये मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। आपने सिर्फ इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है फार्मूले में। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया 55.43%। दूसरे के लिए सिमिलरली किया वो आया 48। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस हो वो मोर कंसिस्टेंट, मोर स्टेबल होता है, तो वाई इज़ मोर कंसिस्टेंट। अगला क्वेश्चन ये छोटा सा दिया है, सम ऑफ 10 वैल्यूज़ इज़ 100, सम ऑफ देयर स्केयर्स इज़ दिस, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एक्स बार दिया है, उनकी वैल्यूज़ का सम दिया है, टोटल वैल्यूज़ दी हैं हमें, सम ऑफ 10 वैल्यूज़ इज़ 100। सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा एक्स स्केयर दिया है और एन हमें टोटल वैल्यू एन ये दिया, तो एक्स बार यहाँ से आ गया सिग्मा एक्स बाई टोटल नंबर ये, और सिग्मा का फार्मूला हो गया सिग्मा एक्स स्केयर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्केयर। इसको सिंप्लीफाई किया, इस फार्मूले में वैल्यू पुट की, सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100, ये 30% आंसर आता है। ये करिए आप, कल इसमें और आगे बताएंगे। इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस पार्ट हैं, फार्मूले याद रखने हैं और आपको कैलकुलेशन अगर ठीक से करनी आती हैं तो यही है। थैंक यू, इतना करिए आप।